इस वीडियो में आज प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के इंट्रोगेटिव और डबल इंट्रोगेटिव वाक्यों की अंग्रेजी बनाने सीखते हैं। तो हमने जैसे बताया था, इंट्रोगेटिव वाक्य वे वाक्य जिन वाक्यों के शुरू में क्या हो, ऐसे वाक्य इंट्रोगेटिव होते हैं, उन्हें प्रश्नवाचक कहते हैं। तो क्या जिनके शुरू में हो, ऐसे वाक्यों की अंग्रेजी के लिए हम क्या करते थे अब तक, उस टेंस की हेल्पिंग वर्ब को हम शुरू में रख रहे थे। जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में डू डज को शुरू में रखा, फिर डिड को शुरू में रखा, और फ्यूचर में हमने विल शैल को शुरू में रखा। तो इसमें हम क्या करेंगे, इज आर एम को शुरू में रखेंगे। हेल्पिंग वर्ब इज आर एम का प्रयोग शुरू में करते हैं। देखेंगे इज आर एम शुरू में, फिर उसके बाद सब्जेक्ट, फिर नॉट यदि हो तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, ऑब्जेक्ट, और फिर अदर वर्ड, और फिर क्वेश्चन मार्क। उदाहरण एग्जाम्पल देखेंगे, क्या वे आज दिल्ली नहीं जा रहे हैं? तो आर दे नॉट गोइंग टू स्कूल टुडे। तो वे बहुवचन था, तो इसलिए हमने वे के लिए आर को शुरू में लगाया, क्योंकि दे के साथ आर का प्रयोग करते हैं, आर शुरू में आ गया। फिर वे के लिए दे, नॉट वाक्य में था नहीं, तो इसलिए नॉट लगा दिया। गोइंग टू स्कूल, गो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, और फिर उसके बाद स्कूल टुडे, ये टुडे हो गया अदर वर्ड। तो क्या वे आज दिल्ली नहीं जा रहे हैं कि अंग्रेजी बन गई आर दे नॉट गोइंग टू स्कूल। अब अगला उदाहरण देखेंगे, क्या वह रो रहा है? तो इज ही वीपिंग, ही के साथ इज आता है, तो इज शुरू में इसलिए लगाया क्योंकि क्या शुरू में था, तो इज ही वीपिंग क्वेश्चन मार्क। क्या मैं सच नहीं बोल रहा हूं? तो एम आई नॉट स्पीकिंग द ट्रुथ। आई के साथ एम आता है, तो इसलिए एम शुरू में लगा क्योंकि क्या शुरू में था, हेल्पिंग वर्ब शुरू में आ गई। तो एम आई नॉट स्पीकिंग द ट्रुथ, क्या मैं सच नहीं बोल रहा हूं। अब बात करते हैं डबल इंटरगेटिव की। डबल इंटरगेटिव वे वाक्य जिन वाक्यों के बीच में प्रश्नवाचक शब्द हो, क्या, क्यों, कब, कैसे, कहां, ये वाक्यों के बीच में हो। तो ऐसे वाक्यों की अंग्रेजी कैसे बनाते हैं, हमने आपको पहले भी बताया था कि जो प्रश्नवाचक वाक्य है, जो प्रश्नवाचक शब्द हो बीच में, उसकी अंग्रेजी सबसे पहले लिखते हैं, उसे बोलते हैं हम क्वेश्चन वर्ड। तो क्वेश्चन वर्ड के बाद फिर हम हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे, यानी कि इज आर एम कोई सी भी एक, सब्जेक्ट, फिर नॉट यदि होगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट, और फिर अदर वर्ड, और फिर उसके बाद क्वेश्चन मार्क। तो उदाहरण के तौर पर देखेंगे, तुम क्या कर रहे हो? तो क्वेश्चन वर्ड क्या है इसमें, क्या। तो क्या की अंग्रेजी शुरू में आ गई, वाट आर यू डूइंग, आर यू के हिसाब से आया, तो व्हाट आर यू डूइंग, तुम क्या कर रहे हो। अगला उदाहरण, वह कहाँ जा रहा है? तो कहाँ की अंग्रेजी शुरू में, कहाँ की अंग्रेजी शुरू में, वेयर इज ही गोइंग, ही के साथ इज आता है, तो वेयर इज ही गोइंग, वह कहाँ जा रहा है। अब बच्चा दूध क्यों नहीं पी रहा है? तो क्यों की अंग्रेजी, क्यों है क्वेश्चन वर्ड, तो क्यों की अंग्रेजी वाई शुरू में आ गई, वाई इज द चाइल्ड नॉट ड्रिंकिंग मिल्क। इसी तरीके से उसे कौन बुला रहा है? तो कौन क्वेश्चन वर्ड है, तो कौन की अंग्रेजी शुरू में, हु इज कॉलिंग हिम, हु इज कॉलिंग हिम, उसे कौन बुला रहा है। इस प्रकार ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के इंट्रोगेटिव और डबल इंट्रोगेटिव वाक्यों की अंग्रेजी बनती है। अब आप अपने जो ग्रामर की बुक है उसकी एक्सरसाइज को करके हल करेंगे और अभ्यास करेंगे।